जैसा कि बीसीसी ने कहा था कि 12 सितंबर को मॉप अप राउंड 2 का रिजल्ट जारी कर देंगे। आज 12 सितंबर है और आज शाम को 4 और 5 बजे के बीच में मॉप अप राउंड 2 का रिजल्ट आ गया है। अब कहानी इस कदर है कि मॉप अप राउंड 2 का जो रिजल्ट आया है सर, वो टोटल 53 पेज का रिजल्ट है। 53 पेज का रिजल्ट का मतलब है कि टोटल 1300 प्लस बच्चों का सपना साकार हुआ। अब इस कहानी को कैसे समझेंगे, अपने रिजल्ट को चेक कैसे करेंगे? अगर आपका नाम इस रिजल्ट में आया है तो आपको एडमिशन के लिए क्या क्या लेकर के जाना होगा, एडमिशन की प्रक्रिया कब से कब तक चलेगी, और जिनको कॉलेज इसमें भी नहीं मिला, क्योंकि सर मॉप अप राउंड 2 जो है वो पॉलिटेक्निक के इतिहास में पहली बार हुआ। मॉप अप राउंड होता था लेकिन मॉप अप राउंड 2 जो है वो पहली बार हुआ। और जैसा ही मॉप अप राउंड 2 का जब नोटिस आया था 27 अगस्त को, तो सबकी आंखें चौंक गई थी, ऐसा भी हो सकता है। तो सर अब ये कहानी है कि जिनको अगर कॉलेज नहीं मिला तो अब उनको क्या करना है, उनके लिए भी खुशखबरी है। बने रहिएगा, देखते रहिएगा इस वीडियो को लास्ट तक। सबसे पहले मैं कहानी शुरू करता हूं कि रिजल्ट को चेक कैसे करना है। मेरे भाई सर, मेरे सामने जो है ना सर, वो बीसीसी का मॉप अप राउंड 2 का रिजल्ट है। अब इस कहानी को समझिएगा। टोटल देखो सर, टोटल जो है ना वो 53 पेजों में रिजल्ट जारी हुआ है। कितना पेज में रिजल्ट जारी हुआ? 53 पेज। 53 पेज में टोटल लगभग 1400 बच्चों का रिजल्ट है इसमें, सरकारी कॉलेज की। बाकी तो प्राइवेट कॉलेज मिला होगा, क्योंकि सरकारी कॉलेज में 1361 सीटें खाली थी, तो उतना ही बच्चों को सीट अलॉट हुआ होगा। ठीक है सर। हाँ, अब इस कहानी को समझिएगा कि इसमें अपना नाम कैसे चेक करें, क्योंकि यही पीडीएफ जो है वो आपका रिजल्ट है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम आईडी पे मैंने डाल दिया है। मेरा टेलीग्राम आईडी का नाम है संदीप कुमार ऑफिशियल, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, या फिर जाकर के सर्च करिएगा संदीप कुमार ऑफिशियल तो आईडी खुल जाएगा। उसे ज्वाइन करके वहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। सर ये पीडीएफ जब आप मिल जाएगा, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो अब इसमें रिजल्ट को चेक कैसे करना है, सबसे पहले सर कहानी को ऐसे समझिएगा। आ जाना, ये पीडीएफ आपके सामने खुलेगा। ये पीडीएफ आपके सामने खुलेगा। इस पीडीएफ को खुलने के बाद यहां पे 3 डॉट आ रहा होगा। चेक करने के लिए रिजल्ट चेक कैसे करना वो समझो। सर ये पीडीएफ में यहां पे 3 डॉट आ रहा होगा, इस वहां पे क्या करना है, ये 3 डॉट पे क्लिक करना है। फिर यहां पे सर्च का एक ऑप्शन आ रहा है, सर्च पे जाना है और आपको जो है अपना रोल नंबर डालना है। मैंने क्या कहा, आपको अपना रोल नंबर डालना है। रोल नंबर क्या डालना है, यहां पे देखो, आपको यहां पे अपना रोल नंबर डालना है या फिर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। मैं आपको चेक करके खुद बताता हूं। जैसे मेरे पास एक लड़का का रोल नंबर है, उसका रोल नंबर है 11/0/23/77/4। ठीक है। हाँ, अब देखो, अगर आपका रिजल्ट हो गया रहेगा तो रोल नंबर आपका ऑटोमेटिक कलर हो जाएगा, रंग आ जाएगा। अगर आपका रोल नंबर रंगा गया है तो उसके सामने आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका नाम, आपको कॉलेज का नाम जो मिला है, वो आपका जो ब्रांच मिला है उसका नाम रहेगा। देखो सर, ये लड़का का रोल नंबर देखिए यहाँ पे रंगाया है। ठीक है। हाँ, ये रंगा गया है। सर इस लड़का का नाम है शिवम कुमार। इसका ये हमारा क्या है, इसका ये रजिस्ट्रेशन नंबर है और इसका नाम है शिवम। ठीक है। हाँ, अब कहानी को समझिएगा। सर ये शिवम कुमार को, ये लड़का मेल है जिसका यूआर में कितना है रैंक, 4091 रैंक है यूआर में। सर ईडब्ल्यूएस में 425 रैंक है। सर इसको कौन सा कॉलेज मिला है जरा समझिएगा। मैंने कहा सर इस लड़का को जीपी बरौनी बेगूसराय में सिविल इंजीनियरिंग मिला है। मतलब ये लड़का जो है वो पहले से कॉलेज मिला होगा, ये मॉप अप राउंड 2 किया होगा तो इसको दूसरा कॉलेज मिला है। ठीक है। हाँ, मैंने क्या कहा, इसको मिला है जीपी में, देखो जीपी बरौनी बेगूसराय में मिला है सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, ये लड़का यूआर से आता है। तो ठीक उसी प्रकार आपको भी अपना रोल नंबर यहां पे डालना है। आप अपना रोल नंबर डालिएगा तो आपका रोल नंबर जो है वो रंगा जाएगा। जब आपका रोल नंबर रंगा जाएगा तो समझ जाइएगा कि अब रोल नंबर जैसे ही रंगाएगा उसके बगल में आपका नाम रहेगा, आपका रैंक रहेगा, आपका कॉलेज का नाम रहेगा। ठीक है। हाँ, जैसे देखो इस लड़का का रोल नंबर रंगा गया। तो अब मुझे बताइएगा कि क्या चेक करने में कोई दिक्कत होगा? आप चेक कर लोगे मेरे भाई। ठीक है, आप खुद से चेक कर लेना। अब इस कहानी को यह समझना है कि अब इसकी कट ऑफ क्या गई है।
मॉप अप राउंड 2 का कट ऑफ जैसे मैंने कहा था आपको कि इसकी कट ऑफ की कहानी को पहले समझेंगे, उसके बाद हम सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कैसे करना इसके ऊपर जाएंगे, है ना। जैसे अगर मैं आपको कट ऑफ की चर्चा कर लूं, कहता है जैसे अगर मैं आपको कट ऑफ की चर्चा कर लूं, जैसे कहता अगर मैं आपको कट ऑफ की चर्चा कर लूं, ठीक है, हाँ, जैसे आइएगा सर, अगर मैं आपको कट ऑफ की चर्चा कर लूं, जैसे अगर मैं आपको कट ऑफ की चर्चा कर लूं, देखो आगे बढ़िएगा सर, ठीक है, हाँ। अब यहां पे देखो सर, मैं आपको करता हूं, जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है, आ जाना सर। इस लड़का को एसटी कोटा से अलाउ किया है, आ जाना। इसको मिला है जीपी भोजपुर, ये जीपी भोजपुर मिला है, जीपी भोजपुर मिला है, ठीक है, हाँ सर। इस लड़का का नाम क्या है, आ जाना। मैंने कहा सर इस लड़का का यूआर रैंक है 60,000, 59,214 है, मतलब 60,000 है रैंक, यूआर रैंक 60,000 है, लेकिन कैटेगरी में एसटी रैंक कितना है, 434 है, ठीक है, हाँ। और ये मेल है सर, इस लड़का का नाम है अमित कुमार गुंडा, आ जाना, जिसका रोल नंबर ये है, रजिस्ट्रेशन नंबर ये है। मतलब मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मॉप अप राउंड 2 में इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए जिसमें सरकारी जॉब की वेटेज एकदम नहीं है, मतलब 20-25% है सरकारी जॉब, लेकिन ज्यादा सरकारी जॉब की वेटेज इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में नहीं है, ठीक है, हाँ। सबसे ज्यादा सरकारी जॉब की वेटेज सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, चौथा नंबर में अब कंप्यूटर साइंस आने लगा है क्योंकि डिजिटली दुनिया हो गया, ठीक है, हाँ। इसके अलावा एग्रीकल्चर तो बिहार के पॉलिटेक्निक कॉलेज में ज्यादा कॉलेज में है नहीं, वरना एग्रीकल्चर का भी स्कोप है अब, ठीक है, हाँ। तो अब ये हो गया ऐसे, तो आप देखा ने 60,000। अब कहिएगा सर हमरो 60,000 रैंक था, हमारा 50,000 रैंक था, हमारा कॉलेज नहीं मिला। ये 60,000 उसका यूआर रैंक था, उसका एसटी कोटा में 400 रैंक था। अब आइए एसटी कोटा में, अब जैसे अगर मैं आपसे कहूं, है ना, जैसे मैं कहूं जीपी शिवहर, हमने कहा जीपी शिवहर में आ जाना, जीपी शिवहर में इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच एससी कोटा में एक लड़का को अलाउट हुआ है, एससी कोटा में आता है, ठीक है, हाँ। जीपी शिवहर कहता है, जीपी शिवहर एक लड़का एससी कोटा में आता है, जिसका इसका भी देखो 59,326 रैंक है, एससी कोटा में 7,262 है, इसको इलेक्ट्रॉनिक्स मिला है। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम आपको मंजीत है, ठीक है, आपने देख लिया। तो सर आप ऐसे समझ लो कि सर जिसका रैंक, अब कहिएगा सर हमरो तो रैंक उतने था लेकिन हमको काहे नहीं मिला, ठीक है, हाँ। तो सर ऐसी नहीं है, तो आप जो है ना अपना मतलब आप जो है कट ऑफ जो है, अब कहिएगा प्राइवेट कॉलेज का कट ऑफ कितना गया सर, देखो सर एक जीएम आर्यभट्ट, जैसे मान लो जीएमसीएच, जीएमसीपी हरनौत नालंदा, ये जीएमसीपी जो है वो प्राइवेट कॉलेज है, हरनौत नालंदा सिविल ब्रांच में। देख लेते हैं इसका कट ऑफ कितना गया प्राइवेट का। सर प्राइवेट का कट ऑफ तो कुछ डाल दो मिल जाएगा, देखो 60,000 है रैंक, एससी कोटा में 7,393 है, और यूआर 60,000 है, उसको सिविल अलाउड कर दिया है जीएमसी हरनौत नालंदा प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज, जीएमसी प्राइवेट है, हाँ। इसका मतलब मेरा कहना है कि प्राइवेट कॉलेज की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि अगर आपको गलती से एगो प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट हो जाएगा ना, तो आपको चाहे कुछ भी रैंक हो, 17,000 हो, कुछ भी हो, जो ब्रांच में सेलेक्ट हो गया वो ब्रांच आपको प्राइवेट में मिल जाएगा, जैसे आप देखा ना, हाँ। क्योंकि सर प्राइवेट कॉलेज की स्थिति इतनी गंदी हो गई ना सर, उसकी उनकी बस वो कॉलेज की जो मार्केटिंग लोग जो करते हैं उनकी वजह से सर प्राइवेट कॉलेज का स्थिति क्यों दयनीय हुआ, खासकर क्यों, क्योंकि आपके साथ कमिटमेंट कुछ और करेगा और कॉलेज में जाकर के आपके साथ कुछ और होगा। उनका जो मार्केट में एजेंट लोग फैले हुआ रहता है, जैसे नहीं समझे, हर एक मार्केट में एजेंट उनका है, सभी कॉलेज का एजेंट को क्या होता है ना कि एक एडमिशन कराने पे 10 से 15,000 आसानी से बच जाता है। आपके साथ कमिटमेंट करेगा, पॉलिटेक्निक जैसे खत्म होगा नौकरी लगा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, फलना ढिकाना चिकना, और अपने 10,000 में खट रहा है एजेंट, जो एजेंट है वो अपने 10-12,000 में खट रहा है, हाँ। अब कहेगा ये करा देंगे, लाखों का सैलरी वाला नौकरी, सर कुछ नहीं होती है। प्राइवेट कॉलेज का कमिटमेंट कुछ और रहेगा, कॉलेज में करेगा कुछ और। जो आपका एडमिशन कराएगा या जो जिस कॉलेज में आप जाइएगा, कॉलेज के मास्टर साहब से आपको कांटेक्ट रहेगा, अभी बोलेगा कितने पैसे हम करा देंगे, कॉलेज जाइएगा,
कहिएगा जब फॉर्म भराया कहिएगा, ए सर देखिए ना सर आईडी कार्ड का पैसा लग रहा है सर, सुनिए ना सर, पापा पैसा नहीं दे रहे सर, सुनिए ना सर, फॉर्म भरने का 4,000 मांग रहा है सर। जो मास्टर आपका एडमिशन कराया होगा ना इसे करेगा, नहीं सुनाई दिया, नहीं सुनाई दिया, काहे ना कॉलेज डूबेगा। हम तो कहते हैं ऐसे कॉलेज में स्थिति इतनी दयनीय हो गई वो सब कॉलेज का कि प्रिंसिपल चेयर पर बैठ के खाली ऐसे ऐसे चेयर कर रहा है, कोई बच्चे नहीं आ रहा है। समझ गए ना? तो सर स्थिति वही है, बस कमिटमेंट कुछ और करते हैं। पहले कमिटमेंट कर दीजिए कि हम आपसे लेंगे 3 लाख रुपया 4 लाख रुपया लेंगे, हम ये चीज देंगे आपको फैसिलिटी। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लालच में बच्चों को भ्रमित करते हैं। सर आप सरकार से पैसा लीजिएगा तो उसको भरिएगा या नहीं भरिएगा? और 3 साल आप पॉलिटेक्निक करिएगा तुरंत आपको सरकारी नौकरी लग जाएगा? तैयारी करिएगा तब ना सरकारी नौकरी लगेगा सर। तो सर वही होती है, मतलब प्राइवेट कॉलेज की स्थिति यही है, ठीक है। तो जिसके कारण सर थोड़ी सी स्थिति प्राइवेट कॉलेज की दयनीय है, ठीक है। अब ये हो गया कहानी ऐसी, आप इसका कट ऑफ देख लीजिएगा। अब सर जिनको कॉलेज मिल गया, जिनको कॉलेज मिल गया, अब सर वो कैसे एडमिशन के लिए जाएंगे? सबसे पहले आपको गूगल में आना होगा। मैंने क्या कहा, सबसे पहले आपको अपनी मोबाइल के गूगल में आना है। गूगल में आने के बाद बीसीसी सर्च करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप गूगल में आइएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ मॉप अप राउंड 2 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट फॉर डीसीसीपी, ठीक है। यह आ गया, वो इस पर क्लिक करिएगा तो वही पीडीएफ खुलेगा जो मैंने आपको पीडीएफ दिखाया है। अब कहिएगा सर हमको कॉलेज मिल गया, एडमिशन की प्रक्रिया कब से कब तक चलेगी, एडमिशन में हमें क्या क्या लेकर जाना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ना, आप जो है सबसे पहले यहां से सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करिए, ठीक है। सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में पोर्टल नंबर 8 पे आइएगा, यहां लिखा हुआ था। सर ये पोर्टल नंबर 8 में क्या लिखा हुआ था, देखो सर पोर्टल नंबर 8 में लिखा हुआ था ऑनलाइन पोर्टल फॉर डीसीसीपी, है ना। इस पे क्लिक करिएगा। इस पे क्लिक करने के बाद आप जो है ना सर रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा अपना, यहां पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा, यहां पे पासवर्ड डालिएगा। कौन सा पासवर्ड डालिएगा? जब आप काउंसलिंग किए होंगे या किन्हीं से काउंसलिंग करवाए होंगे तो आपको एक पासवर्ड मिला होगा, वो यही पासवर्ड यहां पे पासवर्ड वो डाल देना है। जिनका काउंसलिंग हमारे टीम से हुआ होगा तो आपके व्हाट्सएप पे पासवर्ड गया होगा। अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके पासवर्ड को चेंज कर लीजिए, फॉरगेट कर लीजिए, नया पासवर्ड बना लीजिए। नया पासवर्ड बनाने के बाद फिर यहाँ पे आकर के वही जो नया पासवर्ड बनाइएगा वो डालिएगा और ये वाला कैप्चा पिन यहाँ पे डालिएगा। साइनिंग पे क्लिक करिएगा तो ये साइनिंग होकर के लॉगिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद एक यहाँ पे ऑप्शन आएगा सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पॉलिटेक्निक का, हाँ लिखा रहेगा सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, उस पर क्लिक करना है। फिर आपको सीट अलॉटमेंट, शायद हो सकता है दोबारा ओटीपी जाएगा उस पर, ठीक है, क्लिक करना है। फिर डाउनलोड सीट अलॉटमेंट पे क्लिक करके अपना सीट अलॉटमेंट को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। हाँ सीट अलॉटमेंट लेटर जब डाउनलोड करिएगा तो वहां पे लिखा रहेगा कॉलेज का नाम, जो आपको कॉलेज मिला है। 13 और 14 2 दिन आपको एडमिशन चलेगा, ठीक है। हाँ तो वो लिखा रहेगा सीट अलॉटमेंट में, ठीक है। सर अब ये एडमिशन के लिए हमें कब जाना होगा? देखो सर एडमिशन जो होगा आपको 13 सितंबर को होगा और 14 सितंबर होगा। 14 सितंबर का नाम सुनते ही आपके मन में ख्याल आया सर उस दिन तो संडे पड़ता है। देखो सर संडे को कॉलेज खुला रहना चाहिए और खुला रहेगा। क्यों? क्योंकि सर ये बीसीसी का नोटिस में लिखा हुआ था कि 13 और 14 2 दिन एडमिशन होगा। लेकिन मैं आपसे कोशिश करूंगा कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आप 13 सितंबर को जाकर के एडमिशन ले लीजिएगा, ठीक है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप 14 सितंबर को जाकर के एडमिशन लीजिएगा। लेकिन 13 और 14 2 दिन एडमिशन चलेगा, ठीक है। और ये सीट अलॉटमेंट लेटर अभी से डाउनलोड हो रहा है, ठीक है, समझ गए। अब जिनको पहले से कॉलेज मिल गया था, मॉप अप राउंड में कोई और कॉलेज मिला है, तो आपको जो पहले कॉलेज मिला था उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके पास स्लिप होगा, पेमेंट स्लिप होगा, ये सब सारा स्लिप लेकर के जाइएगा नया वाला पॉलिटेक्निक कॉलेज। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब दोबारा नहीं होगा। जहां पे पहले से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है वो डॉक्यूमेंट अब आपको निकलवाना भी नहीं पड़ेगा, बस सिर्फ पेमेंट स्लिप और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का स्लिप आपको लेकर के जाना है न्यू पॉलिटेक्निक कॉलेज, जहां पे आपको कॉलेज मिला होगा,
ठीक है, आपका एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। ठीक है, ऐसा मत सोचिएगा कि यहाँ से ये पॉलिटेक्निक कॉलेज से डॉक्यूमेंट निकलवाना होगा, वो कॉलेज में जमा करना, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपने समझ गया, ये पूरी कहानी है। सर अब जिनको कॉलेज नहीं मिला तो अब वो क्या करेंगे, सुनिएगा मेरी बात को सर। अच्छा एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर, इसलिए मैं बातें आपसे पूछना चाहूंगा, अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, अगर आपको कॉलेज नहीं मिला और अगर आपका इच्छा है कि सर, क्योंकि समय जाते देरी लगता नहीं है, ये सितंबर खत्म होने वाला है, सितंबर खत्म हो जाएगा, अक्टूबरों खत्म में हो जाएगा, त्योहारे में खत्म हो जाएगा, नवंबरों खत्म में, दिसंबर खत्म में हो जाएगा। ठीक है, ये साल तो बीत जाएगा, 1-2 महीना 2-3 महीना और बचा है। 26 में फिर मार्च महीना में फॉर्म आएगा बिहार पॉलिटेक्निक का, अभी से लग जाएंगे पॉलिटेक्निक की तैयारी में, मई महीना में पेपर होगा, सरकारी इंजीनियर बनकर तैनात हो जाएंगे। समझ गए ना मेरी बात को। तो जो लोग 2026 की तैयारी करना चाहते हैं या फिर आपके छोटे भाई तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं आप सबके सफलता हाथ में नहीं लगी, इसीलिए मैं एक बड़ी ऑफर के साथ इस बैच में फिर मैं देता हूं, क्योंकि मुझे पता अब ये बैच में वही लोग ज्वाइन होंगे 2-4 दिन तक जिनको कॉलेज नहीं मिला होगा। सर जिनको कॉलेज नहीं मिला होगा, हम पूरे 1 साल आपको पढ़ाएंगे, एग्जाम तक पढ़ाएंगे। इस बैच के अंदर आपको हम पीडीएफ नोट्स देंगे 1500 क्वेश्चंस का, वो हर लाइव क्लासेस मिलेगी, वो हर एक चीज मिलेगी मात्र 199 में। सर ये बैच का ऑफर कितना रहेगा, मैंने कहा सर ये बैच की ऑफर आपको मात्र, सर मैं कर देता हूं मात्र और मात्र 199। कब तक ये ऑफर रहेगा सर, 13 सितंबर और 14 सितंबर 2 दिन। अभी से ये बैच में आप मात्र 199 रुपया में जुड़ सकते हैं। 13 सितंबर और 14 सितंबर तक ऑफर रहेगा। सर ये बैच के अंदर आपको मिलेगा 1500 क्वेश्चन का पीडीएफ नोट्स, 1500 क्वेश्चन, 500 फिजिक्स, 500 केमिस्ट्री, 500 मैथ, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा, विथ आंसर विथ सॉल्यूशन के साथ ये पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे अपलोडेड है विजेता बैच के अंदर। सर आपको हर रोज लाइव क्लासेस मिलेगी, अगर आप लाइव क्लासेस किसी दिन नहीं कर पाइएगा तो आप बीओडी क्लासेस देख सकते हैं, वीडियो लेक्चर, किसी भी टाइम, कभी भी एग्जाम तक। सर आपको चैप्टर वाइज नोट्स मिलेगा जो आपको हम पढ़ाएंगे, 30+ आपको लाइव मॉक टेस्ट मिलेगा, संडे आपको स्पेशल टेस्ट मिलेगा। ये हर रोज आपको 1 से 3 आपको दोपहर में लाइव चलती है, जिसका फी आपको 13 और 14 सितंबर 2 दिन 199 रुपया हो गया। सर अब ये बैच को ज्वाइन करना है, ज्वाइन करने की क्या आपसे क्या गारंटी है सर, क्या आपसे रिजल्ट हो जाएगा। सर हमसे तो लोग यूट्यूब पे पढ़ के 8वां रैंक लाया है बिहार में, हम आपको उसका इंटरव्यू वाली वीडियो भी मैं आपको तुरंत दिखाऊंगा। ठीक है, तो सर मेरा कहना है क्या कि इस बैच को ज्वाइन कैसे होना है। इस बैच को ज्वाइन होने के लिए आपको एसके साइंस क्लासेस ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा मोबाइल के प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर से जाकर के ऐप डाउनलोड करिएगा, जिसका लोगो ये रहेगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको रजिस्टर करने का ऑप्शन आएगा, रजिस्टर पे जाइएगा तो अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कुछ भी पासवर्ड डाल दीजिएगा, अपना नाम लिखिएगा, उसमें जो जो मांगेगा फिल करके रजिस्टर सक्सेसफुल हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होने के बाद ऐप आपके सामने खुलेगा तो एप्लीकेशन के सबसे ऊपर में आपको पेड कोर्स का ऑप्शन आएगा। पेड कोर्स पे क्लिक करिएगा, जैसा ही पेड कोर्स पे क्लिक करिएगा ना तो आपको लाइव और कंटेंट का ऑप्शन आएगा। सॉरी, पेड कोर्स पे क्लिक करिएगा ना तो आपको पॉलिटेक्निक का ऑप्शन आएगा। पॉलिटेक्निक पे क्लिक करिएगा तो आपको विजेता बैच आएगा। ये विजेता बैच के बाय नाउ पे क्लिक करिएगा तो आपको जो है ना पे ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा और स्कैन क्यूआर कोड का ऑप्शन आएगा। खुद से पेमेंट करना है, अपने मोबाइल से पेमेंट करना है तो पे ऑनलाइन पे क्लिक करके पेमेंट कर दीजिएगा, आपका कोर्स खुल जाएगा। दूसरे लोगों से पेमेंट करवाना, अपने भैया से, भाभी से, साली तो नहीं है ना होगा, किसी दूसरे लोगों से पेमेंट करवाना है तो स्कैन क्यूआर कोड पे क्लिक कर दीजिएगा तो वहां पे आपको एक क्यूआर कोड ओपन होगा, उसी क्यूआर कोड पर दूसरे मोबाइल से पेमेंट करवा दीजिएगा, आपका कोर्स ऑटोमेटिक खुल जाएगा। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। और जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो आप दोबारा ऐप में आइएगा और एप्लीकेशन के सबसे नीचे में आपको माई कोर्स का ऑप्शन आएगा। माई कोर्स पे क्लिक करिएगा तो आपके सामने व्यू कोर्स का ऑप्शन आएगा। व्यू कोर्स पे क्लिक करिएगा तो आपको लाइव और कंटेंट का ऑप्शन आएगा। कंटेंट में आपको हर एक नोट्स, आपको पीडीएफ रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएगा और लाइव में आपको लाइव के टाइम आपको लाइव में दिखेगा 1 से 3। अगर इसमें किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। सर इसकी क्या प्रमाण है कि आप रिजल्ट दे दीजिएगा हमको। देखो सर सेलेक्टेड बच्चों को मैं आपको दिखाना चाहूंगा। सर इन सारे बच्चों की वीडियो अभी भी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। सर रैंक 1 बिहार में, सर रैंक एसटी कोटा में रैंक 1 बिहार में। सर आपको उत्तराखंड में पिछले बार रैंक 4 था, इस बार रैंक 2 है।
सर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, रिजल्ट क्लियर हो ही जाएगा। सर रैंक 3 आपको पूरे बिहार में, रैंक 6 पूरे बिहार में, उत्तर प्रदेश में, रैंक 4 झारखंड में, सर रैंक 8 आपको पूरे बिहार में, ये 29 रुपए में पढ़ करके सर 8वां रैंक लाया। सर ये रैंक 10 पूरे बिहार में। ऐसे ऐसे रैंक 100 के अंदर में 80 छात्र है जिनकी डाटा अभी मेरे पास है, और आपको YouTube के शॉर्ट्स में बहुत सारे बच्चों का वीडियो डाला होगा, आप जाकर के देख सकते हैं। तो मेरा कहना है कि कर दीजिए एक नई जीवन की शुरुआत फिर से, और लिख दीजिएगा, जहां पढ़िएगा वहां लिख दीजिएगा कि जब तक तोड़ेंगे ना तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम भी वही मांझी की धरती से आते हैं, क्योंकि ये गौतम बुद्ध की धरती है, ये राजेंद्र प्रसाद की धरती है, ये दशरथ मांझी की धरती है। यहां खून में उबाल होता है, हार मानने की कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। बना दीजिए सर अलग पहचान। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सेशन को लाइक कर दीजिएगा। हम आपके साथ मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, और एक अच्छी वीडियो के साथ, और एक नई सेशन के साथ। सबको दिल से थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और अपने भाइयों को तक शेयर कर दीजिए। थैंक यू।